हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो आज का डेट है 8 नवंबर 2023 और आज का करंट अफेयर में लेके आई हूँ। लेकिन उसके बाद आप लोग का मोटिवेशन कोड पर चलते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप लोग को सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहिए, ठीक। तो आप लोग के लिए ये है मोटिवेशन कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो आप लोग बहुत पूरी पावर के साथ आप लोग लगे रहिए और आप सबका सपना पूरा कीजिए, अपना मम्मी पापा का सपना, सारा सपना पूरा कीजिए, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। तो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो गुवाहाटी का जो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो डीजी यात्रियां जो है तो उसकी सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का ये पहला हवाई अड्डा बना हुआ है। कहाँ का? गुवाहाटी का, ठीक। तो कैसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना ही सकते हैं, मैं बनाने सिखाई हूँ। और ये जो डीजी यात्रा है वो डीजी यात्रा सेवा हवाई अड्डे के 3 प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध होगी। तो ये जो डीजी यात्रा सेवा हवाई अड्डा है ये 3 एरिया में उपलब्ध होंगी, अवेलेबल होंगी। अर्थात पहला प्रवेश द्वार और दूसरा चेक इन और तीसरा बोर्डिंग क्षेत्र, ठीक। तो पहला क्या होगा? प्रवेश द्वार में आएगा और दूसरा चेक इन में और तीसरा बोर्डिंग क्षेत्र में। तो असम का है ये बात और ये वहाँ के सीएम है डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, ठीक। तो गुवाहाटी असम में पड़ता है। आते हैं दूसरे नंबर पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक्सपो इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्रालय जो हमारे हैं वो कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। उन्होंने क्या किया है? गुजरात के जो गांधीनगर हैं वहाँ गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक्सपो का उद्घाटन किया है। और वो एक्सपो का नाम क्या है? इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023। तो ये इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। तो कहाँ पे किया है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया मेडिटेक एक्सपो क्या है। तो ये चिकित्सा प्रौद्योगिकी एक्सपो है और ये कहाँ हुआ है? ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, ठीक। तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल। तो ये याद रखना है आपको, गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल। और आते हैं तीसरे नंबर पर। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में एक एक्सिस बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH द्वारा पेश किए गए फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जिसको कहते हैं PTPFC के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित 2 ऋणों उत्पादों के लॉन्च की घोषणा की, जो कि पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ है? भारत के जो निजी क्षेत्र होते हैं उसमें जो बड़े बैंक होते हैं, बड़े बैंकों में से एक है एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक के जरिए इन्होंने क्या किया है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है जिसको RBIH भी कहते हैं उसको पेश किया गया है। और पेश करके फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो होता है उसके लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के द्वारा संचालित 2 ऋण उत्पादन लॉन्च किए हैं। 2 ऋण उत्पादक का लॉन्च किया हुआ है, उसका घोषणा किया है। और वो क्या होंगे? वो पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी होंगी, ठीक। तो सहायता करेगी ये कंपनी एक्सिस बैंक को, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, 4 नंबर पर। प्रिया मलिक अंडर-20 विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। तो ये प्रिया मलिक जो है वो विश्व चैंपियन
अंडर 20 के अंतर्गत दूसरा भारतीय महिला बन गई है और उन्होंने महिलाओं के 76 किलोग्राम की फाइनल में जर्मनी की लोरा सेलिन कुहेन को 5-0 से हराया है। तो उन्होंने किसको हराया है? ये प्रिया मलिक भारतीय है और ये अंडर 20 विश्व चैंपियन जो खेल है, तो उसको वो कहाँ की को हराया है, किसको हराया है? तो वो हराया है लोरा सेलिन कुहान को और ये जर्मनी से बिलोंग करती है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको LCA कहते हैं, नेवल ट्रेनर प्रोटोटाइप NP5 की पहली उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है LCA नेवल ट्रेनर प्रोटोटाइप NP5 की पहली उड़ान है और ये सफलतापूर्वक हो गई है। ठीक, सक्सेस हो गई है ये। तो LCA नेवी को ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको कहते हैं HAL, द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो LCA नेवी को क्या किया है कि ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है और उसको विकसित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं 6 नंबर पर कि भारतीय उड्डयन नियामक DGCA ने भारत में विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए सुझाव देने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया हुआ है। तो जो नागरिक उड्डयन नियामक है DGCA, उनके द्वारा भारत में जो विमान होते हैं उसके क्षेत्र में लैंगिक समानता, मतलब स्त्री पुरुष जो लैंगिक असमानता है वो नहीं, वो लैंगिक समानता होने चाहिए और उसको हासिल करने के लिए सुझाव देने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं कि केनरा बैंक ने पेंशन भोगियों और संभावित पेंशन भोगियों के लिए एक विशेष बचत खाता केनरा जीवन धारा पेश किया है। तो केनरा बैंक ने पेंशन जो होते हैं पेंशन भोगी, जो पेंशन उठाते हैं, पेंशन जो लेने प्राप्त करने जाते हैं, तो और संभावित जो पेंशन भोगी हैं उसके लिए एक बचत खाता केनरा बैंक जीवन धारा पेश किया हुआ है। वो बचत खाता का नाम है केनरा जीवन धारा। वो पेश किया गया है क्योंकि वो बचत कर सकेंगे इस खाते से और वे सभी कर्मचारी जो स्वैच्छिक आधार पर या सामान्य सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए हैं वे भी पात्र हैं। वे सभी कर्मचारी हैं जो स्वैच्छिक आधार पर जो सामान्य सेवानिवृत्ति मतलब जो रिटायरमेंट हो चुके हैं और जो सेवा देकर भी रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो सभी के लिए ये होगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। फ्लड वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन को केंद्रीय जल आयोग CWC के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्लड वॉच एक नामक मोबाइल एप्लीकेशन है ये, और इसको केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष जो है कुशविंदर वोहरा, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के द्वारा क्या होगा, इस ऐप का उद्देश्य है कि बाढ़ की स्थिति से संबंधित, मतलब जहाँ पे बाढ़ आती है उस स्थिति को जांचने के लिए उस स्थिति से संबंधित जानकारी देना और वास्तविक समय का आधार पर 7 दिनों तक के पूर्वानुमान को जनता तक पहुंचाना है। मतलब ये ऐप क्या करेगा, जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ का स्थिति, वहाँ बाढ़ से संबंधित स्थिति का जानकारी देगा और ये मतलब 4-5 दिन पहले आने वाला है। ठीक, 4-5 दिन बाद में बाढ़ आने वाली है, तो ये 7 दिन पहले आपको पूर्वानुमान करके जनता तक पहुंचाएगी कि यहाँ पे इतना दिन के अंदर बाढ़ आने की संभावना है। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम रखा गया है, फ्लड वॉच। ठीक, ये केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष जो है कुशविंदर वोहरा के द्वारा लॉन्च किया गया है इस ऐप को, ये करने के लिए, लोगों को, आम जनता को मदद पहुंचाने के लिए, ताकि क्षति उति नहीं हो। और 9 नंबर पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में
PR शेषाद्री की नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो भारतीय जो बैंक है उन्होंने क्या किया है, त्रिशूल स्थित साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक जो हैं और सीईओ के रूप में जो कार्यरत कर रहे हैं अभी, कौन है ये, PR शेषाद्री। ठीक, PR शेषाद्री, उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिल चुका है, मंजूरी दे दी है। ठीक, 10 नंबर में आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने एक ही स्थान पर कई बैंकों में उसकी लावारिस जमाओं की खोज करने के लिए UDGAM यानी लावारिस जमा जानकारी तक पहुंचाने का प्रवेश द्वार नामक एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके द्वारा क्या हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है वो कौन है, शशिकांत दास। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शशिकांत दास। ठीक, और उनके द्वारा एक ही स्थान पर कई बैंकों में उसकी लावारिस जमाओं की खोज करने वाला UDGAM के द्वारा लावारिस जमा जानकारी तक पहुंचाने का प्रवेश द्वार, ठीक, नामक एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, शशिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। और उसमें होगा क्या, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई और महाराष्ट्र में। और इसका स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1934 अधिनियम के तहत। 1934 को एक्ट बना है और इसको जो लागू किया गया है वो 1 अप्रैल 1935 में लागू किया गया है। ठीक, आते हैं 11 नंबर पर। तो केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बिहार के बाढ़ में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC की बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना की 660 मेगा यूनिट 2 चरण 1 का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय ऊर्जा और नवीनकरणीय जो ऊर्जा मंत्री हैं कौन है, RK सिंह। उन्होंने बिहार के बाढ़ में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की सुपर बाढ़ थर्मल पावर परियोजना, ये बिहार के ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा हो रहा है ये। और उसके सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है उसकी 660 मेगावाट यूनिट 2 और चरण 1, ये याद रखिएगा, 660 मेगावाट यूनिट 2 चरण 1 का उद्घाटन किया है। तो किसका उद्घाटन किया है, तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना के तहत। और किसने उद्घाटन किया है, ये किया है RK सिंह ने, जो केंद्रीय ऊर्जा और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। RK सिंह किसके लिए, बाढ़ के विषय से संबंधित है ये। और बिहार के CM जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं नीतीश कुमार, और वहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक, 12 नंबर पर आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं में नशीली दवाओं के उपयोग को प्रचलित समस्या से निपटने के उद्देश्य से कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है। तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या किया है कि युवा में जो नशा करने का जो आ गया है फैशन, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान लॉन्च किया है। और पश्चिम बंगाल के CM कौन है, ममता बनर्जी, और वहाँ के राज्यपाल है CV आनंद बोस। ठीक, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी और राज्यपाल CV आनंद बोस हैं। ठीक, 13 नंबर पर आते हैं, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस हर साल 18 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि एक महिला अपने जीवन के इस चरण के दौरान होने वाले जैविक, सामाजिक और शारीरिक परिवर्तनों की ओर अधिक ध्यान आकर्षित कर सके। तो
ये विश्व रजोनिवृत्ति दिवस जो हर साल 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान जो होते हैं जैविक, सामाजिक और शारीरिक परिवर्तन जो आते हैं स्त्रियों में, उसको उस पे अधिक ध्यान दे सके, उसका स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए। और इस वर्ष का विषय हृदय रोग है, जो दुनिया भर की महिलाओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है हृदय रोग। ठीक, जैसे हार्ट अटैक वगैरह। तो बस यहीं तक का था आज का करंट अफेयर, और लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा अगर डाउट हो तो, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।